अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। और क्वेश्चन रीड करना एक आर्ट है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे रीड करना है। तो देखो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। विथ द गिवन नंबर मतलब हमको नीचे दिया गया है कुछ, ठीक है, कुछ नंबर्स हमको दिए गए हैं। वो क्या है, जो दिए हुए नंबर है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। मतलब जो हमको दिया गया है वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। ये तो आपको पता है। तो ये हमको दिया गया है रिस्पेक्टिवली, ये हमको एक क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये दी है 1/4 कॉमा -1, ठीक है। तो ये दिया है, तो बेसिकली 1/4 हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ जीरोस और ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जैसे कि हमको क्वेश्चन में बताया गया है। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो कि भाई इसको हम सम क्यों ले रहे हैं, इसको प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पहले दे दिया गया है कि सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो मतलब ये हमको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, और ये क्या दिया है हमको, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है और क्वेश्चन कैसे रीड किया जाता है बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको सब दिया है, आपको मैंने बता दिया। तो देखो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक है, ये लिख लेते हैं सॉल्व। और हमारे पास जो गिवन वैल्यू है, तो गिवन क्या दिया है हमारे पास, गिवन है भैया हमारे पास, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 हमारे पास दिया है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, -1, ये दिया है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। इसके बाद आपको एक लाइन लिखना है, सारे क्वेश्चन में सेम मेथड फॉलो करना है, इसलिए आपको एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से देखना है। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, एंड इट्स जीरोस, क्या लिखोगे, इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हमारे पास क्या होता है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए दिया है। और यहां से आप लोग देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, 1/4। दैट मीन्स इसके इक्वल में अगर हमें 1/4 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, तो ये तो हमारे पास फॉर्मूले से आ रही है ये चीज, ठीक है। और इसकी वैल्यू, इसकी जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 होती है, तो 1/4 लिख दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भैया, c अपॉन ए होता है, ठीक है। और c अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है मेरे पास, -1 दी है। तो इसके इक्वल में अगर मैं -1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे एक चीज और समझ लो, यहां पे -1 है, अगर इसको -4 और बाई 4 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं -1 को 4/4 लिख दे रहा हूं। अब ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यही लिखना है? तो देखो यहां पे समझो, यहां पे b की वैल्यू 1 दी है और यहां पे a की वैल्यू 1 है। ठीक है, और यहां पे भी देखो जब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, यहां पे भी a है, दैट मीन्स a की वैल्यू तो सेम ही चाहिए ना, a की वैल्यू तो हमको 4 ही चाहिए, क्योंकि यहां पे a की वैल्यू 4 है, तो यहां पे भी क्या चाहिए, 4 चाहिए, इसलिए हमने 4 कर दिया। और हमारे पास 1 है तो हमको पता है 4/4 कर देंगे तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और हमारी a की वैल्यू भी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अगर यहां से मैं a की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, a की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू ये वाला 4, यहां पे भी a की वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब सेम होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, a = 4, हमारे पास एक वैल्यू मिल गई। सिमिलरली यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, b की वैल्यू तो यहां पे माइनस है तो यहां पे -1 लगा दूंगा और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -1, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, और सिमिलरली यहां से c की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू हमको कंसीडर अब नहीं करना है, हमको कौन सी करना है, ये -4 वाली। तो ठीक है, तो यहां से आप लोग देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, चाहो तो इसको एक लाइन और लिख लेना आप लोग, क्या लिख लोगे, अल्फा इंटू बीटा = c/a, ये जो लिखा है, और = -4/4 ये लिख दोगे तो यहां से आपके पास c की वैल्यू क्या हो गई, -4। ठीक है, तो यहां पे आप लोग क्या लिख दोगे, c = -4। ठीक है, ये चीज पता चल गई आपके पास कि a b c की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये मैंने ऑलरेडी यहां पे भी लिख दिया है और जब क्वेश्चन समझाया था उस टाइम पे भी लिख दिया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c की वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, चलो पुट करते हैं। यहां पे देखो आप लोग, यहां पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं a b c की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां पे हम पुट करते हैं। तो देखो इस इक्वेशन को मैंने यहां पे भी ऑलरेडी लिख रखा है, तो ये जो a b c की वैल्यू है इसमें मैं पुट कर देता हूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहां पे देखो भैया x² तो लिखा ही है और a की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपके पास x²। ठीक है, x² लिखा है तो x² लिख दो। ठीक है, प्लस लिखा है तो प्लस लिख दो। b की वैल्यू क्या है आपके पास, -1। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या लिखोगे यहां से, -1। ठीक है, -1 हो गया। और x लिखा है तो x को एज इट इज लिख दो। प्लस लगा है तो यहां पे क्या लगा दो, प्लस लगा दो। और c की वैल्यू क्या है आपके पास, -4 है तो c की वैल्यू यहां से लगा दो -4। = 0 है तो 0 लगा दो। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ये बस छोटा सा एक हमने वैल्यू पुट किया है। अब आगे देखो, जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा 4x² हो जाएगा और यहां से हो जाएगा -1 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा तो यहां से -x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा -4 है तो 4 इक्वल की जगह पे इक्वल, 0 की जगह पे 0, तो आपके पास फाइनली ये इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, 4x² - x - 4 = 0 और यही आपके पास क्या है, आंसर। ठीक है, आई होप सो कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ व्हेन यू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन देन इट विल वेरी इजी फॉर यू बिकॉज हियर यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।